बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरा अभी शादी का मूड नहीं था, पर फिर भी अम्मी अब्बू जबरदस्ती रिश्ता दिखाने ले गए। मैं तो इस लड़की को आज तक जानता भी नहीं था। खैर, जब इनके घर गए तो सबसे सलाम किया और इन्होंने बिठा दिया और काफी खिदमत की हमारी। फिर बातों बातों में मेरे घर वालों ने बोल दिया कि आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे के लिए। तो वो फौरन बोले कि जवेरिया या आयशा। तो मेरी अम्मी मेरी तरफ देखने के बाद बोली, आपकी बड़ी बेटी का मतलब जवेरिया का हाथ मांगने आए हैं। तो इन्होंने मेरे बारे में मेरे अम्मी अब्बू से पूछा। खैर, जवेरिया के घर वालों को मैं पसंद आ गया, मगर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था कि आया मैं जवेरिया को पसंद हूँ या नहीं। खैर, बातें चल रही थी कि मैंने धीमे लहजे में बोला कि मैं जवेरिया से अकेले में कोई बात करना चाहता हूँ। जवेरिया के घर वाले मुझे देखने लग गए और आयशा अचानक से बोली, हाँ हाँ चले बात भी कर लेते हैं। आयशा बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल मेरी अपनी बहन की तरह। खैर, हम लोग तीनों जवेरिया के कमरे में चले गए और फिर आयशा बोली, आप बैठें, मैं 5 मिनट में आई। अब मैं और जवेरिया अकेले रूम में थे। वो मुझसे शायद डर रही थी, तो मैं खड़ा हो गया और कमरे में लगी जवेरिया की तस्वीर देखने लगा, जो शायद आज से 8 साल पुरानी थी। मैं थोड़ा हंसा और हंसते हुए जवेरिया से पूछा, ये आपकी बेटी है? वो थोड़ी गुस्सा हुई और बोली, शर्म नहीं आती आपको? तो मैंने फौरन बोला कि मैं तो बहुत बेशर्म हूँ। वो मुस्कुराने लगी। खैर, मैंने इससे पूछा, आपको मैं कैसा लगा? तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने इससे बोला कि मुझे हुस्न में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे सिर्फ इंसान की अच्छी सीरत, अच्छी आदत और सच्चे इंसान से मोहब्बत है। जवेरिया अभी भी खामोश थी। मैंने फिर से बोला कि एक सच बताना चाहता हूँ आपको। तो वो सवाली अंदाज में बोली, कैसा सच? तो सोफे पर बैठा और बेड पे बैठी थी। मैंने बोला कि मैं तुमसे पहले किसी और से शिद्दत से मोहब्बत करता था। और जवेरिया बोली, और क्या? मैंने कहा, जब मेरा इससे राब्ता हुआ तो इसने खुद को बहुत पारसा दिखाया और वो छोटी छोटी बातें मुझसे छुपाती थी और झूठ बोलती थी और एक दिन तो हद कर दी। इसने कहा मैं इससे प्यार की कोई उम्मीद न रखूं। फिर इस तरह हम जुदा हो गए। मैं अचानक से सोफे से उठकर जवेरिया जहां बेड पर बैठी थी, मैं उसके पांव में अपने घुटनों के बल बैठ गया और इससे बोला कि मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा, बस तुम मेरी और अपनी इज्जत का ख्याल रखना और मेरे साथ बावफा होकर रहना और मुझसे कभी झूठ ना बोलना। वो भी तो किसी सोच में गुम थी। तो मैंने फौरन ही से बोला, क्यों जवेरिया, आपका भी मेरी तरह कोई माजी है क्या? वो बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बोला, तो जवेरिया क्या बात है? वो बोली, मुझे खाना बनाना और घर के काम बिल्कुल नहीं आते। मैं थोड़ा मुस्कुराया और इसे बोला, 5 वक्त की नमाज अदा करती हो? जवेरिया बोली, जी करती हूँ। मैंने बोला, रोज कुरान मजीद की तिलावत करती हूँ? जवेरिया बोली, जी करती हूँ। और घर में मौजूद बड़े मतलब अम्मी अब्बू की इज्जत करना आपको कैसा लगता है? जवेरिया बोली कि अम्मी अब्बू की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। तो मैंने आहिस्ता से जवेरिया का हाथ पकड़ा और इसके हाथ की तरफ देखकर बोला, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस तुम सारी जिंदगी नमाज अदा करती रहना और कुरान मजीद की तिलावत भी करती रहना और इस पर अमल भी करना, ताकि कल क़यामत वाले दिन जब अगर मेरे कोई गुनाह हो तो तुम वहां मेरे लिए मेरा आधा ईमान बनकर आ जाओ। जवेरिया मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई और इसने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखा और बोला कि आपको पता है, मैं घर में लड़ती थी कि मुझसे किचन के काम नहीं होते और सच पूछे मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मगर इसने कहा, मगर क्या जवेरिया? वो बोली, मैं आपकी खातिर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी हर काम करने और सीखने की, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे आप जैसा सच्चा साथी दिया। अब मैं अपने सच्चे साथी के लिए सब करूंगी। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और मैंने फौरन जवेरिया का हाथ छोड़ दिया और पीछे होकर सोफे पर बैठ गया। दरवाजे पर आयशा थी। वो अंदर आई, मुझे बोली, भाई मेरी बहन कैसी लगी? और साथ जवेरिया से पूछा, जवेरिया मैडम कैसी लगी? फिर हमारे जीजू। वो मुस्कुराई, हाँ। मैं सर हिलाया। फिर हम कमरे से बाहर निकले और किचन में चले गए और आयशा चाय बनाने के लिए बर्तन लेने लगी। तो जवेरिया फौरन आगे हुई और कहा, आयशा आज मैं खुद चाय बनाऊंगी। आयशा जोर जोर से हंसने लगी और मुझे कहने लगी, भाई आप सच में कमाल हैं। आप में कुछ तो खास बात है कि आधे घंटे की मुलाकात में आपने जवेरिया मैडम को सुधार दिया। जो काम हम 21 साल से न कर पाए, आपने आधे घंटे में कर दिया। जवेरिया मुस्कुराने लगी। मैं जवेरिया की मुस्कुराहट को देखकर एक गहरी सोच में गुम गया कि कैसी लड़की जो आधे घंटे में मेरी हो गई। मैं परवरदिगार आलिम, मुझे कभी इस खूबसूरत जान से बदगुमान ना होने देना। मैं सोच में गुम था कि शायद इस दौरान जवेरिया ने मुझे 3 दफा मुखातिब किया, मगर मैंने ध्यान न दिया।
اچانک سے میں سوچ سے نکل کر عائشہ سے بولا، عائشہ بہن آپ نے کچھ بولا؟ وہ ہنسنے لگی اور بولی، بھائی کیا ہو گیا، کہاں گم ہو؟ میں مسکرایا، بولا جویریہ۔ جویریہ مسکرانے لگی۔ بس باتیں ہوتی رہیں اور پھر امی ابو نے مجھے بولا، چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ سچ پوچھو مجھے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر جانا تو تھا۔ جاتے جاتے جویریہ کے امی ابو نے کہا، ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر بتائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی اور مزاج کی ہے۔ مگر انہوں نے جب جویریہ سے پوچھا کہ آپ کو تو رشتہ پسند ہے، تو جویریہ نے ہاں میں سر ہلایا، بولی کہ امی ابو کو پسند تو مجھے بھی پسند۔ اس کے امی ابو حیران ہو گئے کہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا، اتنی اچھی تو نہیں تھی۔ خیر اگلے دن جویریہ کی امی کی کال آئی، انہوں نے میری امی سے بات کی اور کہا کہ ہمیں یہ رشتہ پسند ہے۔ یہ سن کر ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، کیونکہ میں اپنی پہلی محبت کے بچھڑنے کے غم سے نکل نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں شادی کے لیے بھی راضی نہیں تھا، پر آج سب خوش ہو گئے۔ خیر رشتہ پکا ہو گیا اور میں اور جویریہ بھی کبھی کبھی اب بات کرتے تھے۔ اس طرح ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک دوسرے سے شدید محبت ہو گئی۔ یہ سمجھے کہ عشق ہو گیا اور اب میں مکمل طور پر اپنے پیار کو بھول گیا۔ آخر شادی کا دن آ گیا اور ہم نے نکاح کر لیا، اور شادی پر میری پہلی محبت بھی آئی ہوئی تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وہ جب مجھ سے بچڑ رہی تھی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں کبھی میری جیسی کوئی محبت کرنے والی نہیں ملے گی، اور مجھے اسے دیکھ کر ترس آ رہا تھا، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ جس کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا تھا اب وہ اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی بہت محنتیں کی تھی، پر یہ کہتی تھی کہ محبت بہت پیار کرنے والے اور نخرے اٹھانے والا مجھے مل گیا ہے، اور اب وہ بہت اکیلی تھی۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میں اور جویریہ اسٹیج پر بیٹھے، وہ اس کی چھوٹی بہن ہمارے پاس آئی اور اس نے میری بیوی کو گفٹ دیا اور اسے مبارکباد دی، اور پھر اس کی چھوٹی بہن میری بیوی کو گفٹ اور مبارکباد دینے لگی تو اس بے وفا نے سرخ اور نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں سمجھ گیا کہ آج وہ بہت پچھتا رہی تھی، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک وقت تھا جب میں اس کی منتیں کرتا تھا کہ ایسا نہ کرو، لوٹ آؤ میرے پاس، مگر وہ نہ لوٹی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور شادی بھی ختم ہو گئی۔ میں اور جویریہ بہت خوش رہنے لگے۔ جویریہ میرے امی ابو کا بہت خیال رکھتی ہے اور ہماری زندگی میں بس خوشیاں خوشیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس خوبصورت زندگی کو ہر بری نظر سے بچائے، آمین ثم آمین۔